आज की जीके डायरी शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज की जीके डायरी में कौन कौन से प्रश्न हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस उपाधि को ठुकरा दिया था। तो देखिए, जलियांवाला बाग से दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद उपाधि को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और महात्मा गांधी किसी भी तरह से अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि सब लोगों को हर तरह की उपाधियों का त्याग करने का ऐलान गांधी जी कर चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1993 में दिल्ली की प्रथम विधानसभा से कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि 1993 में दिल्ली में विधानसभा बनाई गई थी। उससे पहले दिल्ली एक यूटी की तरह शासन होता था, संघ शासित प्रदेश के तहत। 1993 में पहली बार जब वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालते हैं। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण किसने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट भी होता है। देखिए, 1939 में गांधी जी का मतभेद था सुभाष चंद्र बोस से, और पट्टाभी सिद्धारमैया को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया, लेकिन वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। तो ये 1939 में। कई बार आता है कि गांधी जी को हराने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं। मरणोपरांत भारत के किस प्रधानमंत्री को प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। बहुत ही साफ छवि वाले प्रधानमंत्री रहे, ईमानदार रहे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ताशकंद समझौता जो हुआ था उसमें रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 18 महीने ही देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं। 1975 में जो इमरजेंसी लगी वो कितने समय तक भारत में लागू रही थी। तो देखिए, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी और वो इमरजेंसी 19 महीने भारत में लागू रही। और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे, और उस समय लगाई तो उन्होंने बिल्कुल सारी शक्तियों को अपने अधिकार में ले लिया, संसद के अधिकारों को गौण कर दिया। तो और कई मौलिक अधिकारों पर भी इन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए थे। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता के रूप में चुने गए थे। और देश के मोरारजी देसाई देश के गैर कांग्रेसी के प्रथम क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात राज्य किस राज्य का विभाजन करके बने थे। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने थे, तो उससे पहले वो किस राज्य के नाम से जाने जाते थे, तो वो कौन सा राज्य था, बम्बई राज्य था। और बम्बई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र बने। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं। गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय कब हुआ था। देखिए, ये पुलिस कार्रवाई से विलय किया गया था। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद इन दोनों का भारत में विलय किया गया। तो 19 दिसंबर 1961 को पुलिस कार्रवाई से क्या किया गया था, गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर अपनी नज़र देखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सिर्फ चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, ये आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के देखिएगा, आपको लिंक भी मिलेंगे, आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी कि किस तरीके से प्रश्न है। जितने प्रश्न होंगे मैं आपके पास सामने वो प्रस्तुत कर रही हूँ, समझा रही हूँ, जो प्रश्न आपको कहीं भी अभी नहीं मिल सकते। नेक्स्ट देखिएगा आप, वह कौन सा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित होने पर मगर राज्यसभा द्वारा वापस न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। देखिए, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जब एक विधेयक को पारित कर देती है, राज्यसभा उसको अपने पास रख लेती है और देती नहीं है उसको वापस, तो भी हम उसको पास मान लेते हैं। तो वो विधेयक है धन संबंधित विधेयक। देखिए, धन संबंधी जितने भी विधेयक हैं, लोकसभा को सिर्फ इतनी ही पावर मिली है कि भी वो 14 दिन की देरी कर सकती है, और इसके अलावा वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट पर्सन पे हम नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक सदस्यों की आवश्यकता होती है? देखिए, नामांकन भरा जाता है तो कुछ सदस्य होते हैं कि ये उनको प्रस्तावित कर रहे हैं, अनुमोदित कर रहे हैं, तो उनकी संख्या निश्चित की गई है। तो वो कितनी है? 20 सदस्य प्रस्तावित होते हैं और 20 सदस्य क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट पर्सन पे अब हम नजर डालते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? अब देखिए, कई बार देश में संविधान में प्रावधान है, देश में अगर ऐसी स्थिति हो जाए, राष्ट्रपति भी पद पे ना रहे और उपराष्ट्रपति भी पद पे ना रहे, तो उस समय देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देश का क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। उसमें उनके पास पावर है और 6 महीने के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अभी हम। एक दिन देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, ये कथन किसका था? ये नारा दिया गया था, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिया गया था। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कश्मीर को भारत से अलग नहीं देखना चाहते थे। कश्मीर में अलग संविधान, अलग प्रधानमंत्री, अलग जो भी नियम थे उनको नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अभी। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल में सदन का कभी दरवाजा नहीं देखा। देखिए, ये जितने क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कभी ना कभी इस तरह के अछूते प्रश्नों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो भारत के एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो अपने कार्यकाल में कभी लोकसभा के दरवाजे तक नहीं गए, लोकसभा का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो उन प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कभी लोकसभा का दरवाजा नहीं देखा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अभी। भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, कैग का नाम आपने बहुत सुना होगा, कंट्रोलर, ऑडिटर, जो हमारे जनरल ये है, ये संवैधानिक एक संस्था है, और इसका काम जितना भी लेखा जोखा है ये सारा करने का है, और ये उसको क्या करती है? लेखा जोखा को संसद में क्या करती है? पेश करती है। तो जब संसद में ये अपनी रिपोर्ट प्रति वर्ष की पेश करती है, तो अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास ही है, कि इसके कर्तव्य क्या होंगे, किस राइट होंगे, उनको काम करा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन तय करती है? संसद ही तय करती है। आज की जीके डायरी में इतना ही है। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या कीजिएगा? डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक को उठा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।